क्लास में। यस सर। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी को पहले एक बार इसको निहार लो, फिर यही रिवाइज करेंगे फटाफट। देख लो, निहार लो अच्छे से, थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। निहार लिया क्या सबने? यस सर। फिर हम ये तुमसे पूछेंगे, लिखें अब, लिखें यही सेम चीज अब। यस सर। यस सर। चलो फिर आइए रिकॉल। बताइए मुझे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। जी, ठीक है। देन हाइट का, एच मैक्सिमम का क्या होता है? स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देन टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा अपॉन साइन g। थीटा अपॉन जी। ओ सर एक और चीज सर ऐसा हो सकता है क्या R1 R2 दो रेंज इक्वल हो लेकिन उनकी हाइट मैक्सिमम इक्वल ना हो? यस सर। यस सर। क्या होना चाहिए उसके लिए एंगल? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 90 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट देन। अब थोड़ा सा नया अप्रोच, तुम सबने मेरे को क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान से सुनना, जिसको चीज न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आती है ना, देखो तो वो क्या करेगा, उसके लिए अप्रोच चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। किसी भी बच्चे ने कुछ डरना नहीं है, सोचना नहीं है, दिमाग मतलब दिमाग क्वेश्चन में लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। अकेले बैठे हो तुम आराम से, ठीक है? हैंड रेस करना मेरे को और बताना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जिसने हैंड रेस कर दिया उसको क्वेश्चन समझाना मेरी दिक्कत है, ठीक है? तुम चाहे गलत बोल देना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें जो समझ में आया तुमने समझाना है मेरे को, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और फिर मुझे हैंड रेस करके बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपनी लैंग्वेज में। ऐसे नहीं बताएगा कोई भी, सर द पोजीशन, एक पोजीशन है प्रोजेक्टाइल की, लॉन्च हो रही है ओरिजिन से, T0 है, गिवन है R, ऐसे कोई नहीं बताएगा। पहले खुद क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद मेरे को बताओगे। फटाफट करो, घबराना नहीं है किसी ने, जल्दी करो। सर थीटा निकालना है। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन पूरा समझाओगी, क्वेश्चन में क्या क्या है? प्रोजेक्टाइल की पोजीशन दी है 2 सेकंड के बाद की, और वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए जा रहा है, तो थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला है आयुष ने कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है सर, ओरिजिन से फेंका हुआ है, उस टाइम टाइम 0 था, फेंका है उसको, ठीक है? कहीं से भी फेंका है, कितने एंगल से फेंका है मुझे अभी नहीं पता, अगर कितने एंगल से फेंका वो दिया हुआ है सर, कितने एंगल से? थीटा एंगल से फेंका हुआ है, क्या हुआ ना, थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन उसकी पोजीशन दे कौन से टाइम पर रखी है सर? 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी सर, उस टाइम उसकी पोजीशन दे रखी है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है सर? 40। x में कितना चला है वो? 40 i कैप। 40 y में कितना चला है बच्चे? 50 जे कैप। 50 जे और इस टाइम 2 सेकंड, इस टाइम टाइम है 2 सेकंड। एक सेकंड रुकोगे बच्चे? यस सर। सर का फोन आया है। आइए चलते हैं। 40 आई कैप 50 जे कैप, ध्यान से समझना। अब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है एंगल थीटा से, मेरे को समझ में आ गई है सर, बार बार क्यों बोल रहे हो? निकालना क्या है हमें? थीटा ही निकालना है सर, थीटा ही निकालना है।
अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ सर। जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया था कुछ ऐसा था सर, वो इस वेलोसिटी से u वेलोसिटी थी, उसकी एंगल कितना था सर? थीटा। थीटा इस u वेलोसिटी के, अब ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है? सर एक्स वाई। वेरी तो गुड, दोनों किसने बोला एक्स वाई? वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड बच्चे, एक्स वाई में है सर, क्योंकि एक्स में इसका कितना कंपोनेंट होगा? यू cos थीटा थीटा वाला होता है यू कोस थीटा, और दूसरे वाला कौन सा होता है? यू साइन थीटा। साइन थीटा। अब मैं इसको और अच्छे से लिखूं, यू कोस थीटा साइन थीटा छोड़ो ना, यू एक्स में है उसको कंपोनेंट को बोल दिया यू एक्स, और जो वाई में है उसको क्या बोल दिया? यू। यू वाई। यू वाई। अब मेरे को अगर ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। अगर मेरे को थीटा निकालना है, ये वेक्टर है बन रहा है, एक यू वाई है एक यू एक्स है, तो टेंजेंट थीटा नहीं निकाल सकता मैं यहाँ आराम से? यस सर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका? यस सर। सोचो, टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, कैसे निकालूंगा? दिमाग लगाओ, दिख रहा है तुम्हें? यू वाई। हाँ 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 सही यू बोल। वाई यू वाई यू एक्स। ये सर परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है सर। टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या नहीं होता? यस सर। तो परपेंडिकुलर Yes, sir. अपॉन बेस बना दिया सर, और क्या दिक्कत आएगी सर? अब भाई दिक्कत तो यही है ना, थीटा तुम निकालने के लिए तेरे को यू वाई भी चाहिए, और यू एक्स। अब क्या है तेरे पास? तो UX. कुछ नहीं है। ये तो इनिशियली वेलोसिटी का कंपोनेंट है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी के, और इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम क्या होता है? जीरो। 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 लेकिन तेरे को डिस्प्लेसमेंट, अगर तेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखी होती तब भी तू वेलोसिटी निकाल लेता, लेकिन Yes. डिस्प्लेसमेंट भी, पोजीशन भी इनिशियल टाइम पे नहीं दे रखी। कौन से टाइम पे दे रखी है? फाइनल 2 सेकंड पे। कितने सेकंड पे दे रखी है? 2 2 सेकंड सेकंड। पे। जो वेलोसिटी आएगी इससे, इसको डिफरेंशिएट करके, वो भी किस पे आती है? अभी डिफरेंशिएशन का तो सीन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं सर। मेरे को क्या निकालनी है? अगर मेरे को टेंजेंट थीटा चाहिए तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन। सर मेरे को फॉर्मूले तो पता है ना सर, मेरे को 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट है 40। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? फॉर्मूला क्या होती है काइनेमेटिक इक्वेशन? एक्स है, टी है, यू है, कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ? एक्स इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यस होता है। सर। एक्स वाली बताओ ना, एस वाली। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। हाफ एटी। हाफ एटी के। अब अगर एक्स वाले के कंपोनेंट लगा रहा हूं तो सब कुछ किस में लूंगा बच्चे? एक्स में। एक्स। याद है ना, पिछली बार बताया था ये बात। यस सर। अगर एक्स कंपोनेंट में लगा रहे तो एस एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन 40। अब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? ध्यान से देख लो, क्या बोला हुआ है? यू एक्स है ना, लेकिन टाइम क्या है उस टाइम? जीरो। नहीं। अब मैं वो जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया, लेकिन मेरे को तो कितने सेकंड की बात दे रखी है? 40 को कितने सेकंड में बोल रखा है? 2 सेकंड। लिखूंगा 2। 2 सेकंड। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? जीरो। वेरी गुड। पिछली बार ही बताया था कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? Zero. जीरो। कोई फोर्स ही नहीं होती जो खींच के ले जाए। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्स में जीरो होता है, तो यू एक्स की वैल्यू वही रहेगी, सेम, है ना? यस क्या सर। हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज होती है प्रोजेक्टाइल में? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं सर। तो यू एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चे? बोलो बोलो बोलो। 40/2 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन कौन सी डायरेक्शन सर? हॉरिजॉन्टल। एक्स यानी हॉरिजॉन्टल। सर ये तो आ गया, यू एक्स की जगह लिख दो 20। अब क्या चाहिए बस? यू वाई। यू वाई। सेम इक्वेशन जो एस एक्स में लगाई है वो अब क्या लगा दूं? एस एस वाई। वाई में। तो यू वाई टी प्लस प्लस हाफ हाफ ए वाई टी ए वाई टी स्क्वायर। अब बॉडी कहाँ जा रही है सर? अभी तो ऊपर जा रही है सर, है ना? तो सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो एस वाई कितना की मैंने देखना? 50। इनिशियल जो डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में यू वाई ही है,
टाइम कितना दे रखा है, कितने टाइम पर दे रखी है ये 2 डिस्प्लेसमेंट? सेकंड 2 सेकंड। अब ए वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर 10 सेकंड। मीटर पर सेकंड। जी ना जी, और वो कहाँ लगता है हमेशा, यस सर, और ये सब डाउनवर्ड कुछ नीचे की तरफ। है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 साइन? मीटर सर माइनस नेगेटिव हाफ जीटी स्क्वायर। समझ में आई है ना? साइन कन्वेंशन सबसे पहले फॉलो करना है, याद है ना सबको? यस सर, यस सर। बाकी सब ऊपर जा रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो Negative. 50 इज इक्वल टू 2u(y) माइनस हाफ जी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। टी कितना है 4, और टी 2 है ना, तो 2 का Yes, स्क्वायर sir. 4 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 20। 20 50 इज इक्वल टू 2u(y) माइनस 20, तो 2u(y) किसके इक्वल हो जाएगा? 30 70 70 तो u(y) किसके इक्वल हो जाएगा? 35 35 क्लियर है क्या? तो Yes, हमारा sir. u(y) आ गया 35, तो यहाँ पर u(y) की जगह क्या लिख दूं? 35 अब काट दो, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया? किसमें कटेगा ये? 5 पे कट रहा है क्या? 7/4 और 5 और 20। 7/4 7/4, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 7/4। 7/4 7/4 ऑप्शन नंबर सी। सी। किसी बच्चे को हल्का सा भी लेश मात्र भी कोई भी डाउट रह जाए तो कृपया करके पूछिए, नो सर। सब sir. बताएंगे, सब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हाँ या ना में कोई उत्तर नहीं देगा, सब बताएंगे। यस और नो? नो Yes. सर। क्लियर है? यस सर। चलो, नो सर यस सर क्या? तो देखो क्या निकाले बच्चे, मेरे को डिस्प्लेस, मेरे को पता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन एक्स, मैंने कर दिया फॉर्मूला, uy अपॉन ux देख लिया ना, मेरे को uy पता था ना मेरे को ux, तो मैंने इक्वेशन, मेरे को 2 सेकंड पे पता था ना, मैंने 2 सेकंड टाइम पुट करके ux भी निकाल दिया और क्या भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, बस वाई भी नहीं। दोनों को डिवाइड कर दिया, टेंजेंट थीटा आ गया। क्लियर था क्या? ये एक एक स्टेप समझाया इसीलिए 5 मिनट लग गए, वरना तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का था। क्लियर है? यस सर। यस सर। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तब चल पड़ेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन मेरे को कौन बताएगा? समझाओगे मेरे को, पहले समझाएगी, पढ़ो इसको और फिर हैंड रेस करना। पिछला क्वेश्चन बताया था किसने? आयुष ने, राइट? वेरी गुड आयुष। बाकी अब बताएं, आयुष के अलावा आप कौन बता सकता है? देखते हैं, चलो चेक करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन समझाना है, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे लेकिन टाइम नहीं है इतना। पीयूष, हाँ बताओ पीयूष। सर 2 पार्टिकल्स हैं सर, वो सेम ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किए गए हैं सर, उनकी सेम स्पीड है u सब, उनके पास उनकी सेम रेंज है r सब, बट उनकी डिफरेंट मैक्सिमम हाइट है, एक h1 है और एक h2 है सर। ये पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। इसको और इम्प्रूवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे सर? 2 पार्टिकल सेम पॉइंट से फेंकते हैं, दोनों की रेंज सेम है लेकिन हाइट क्या है? मैक्सिमम डिफरेंट है। यही बोला आयुष ने भी, बिल्कुल। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा सर? अरे सर आपने अभी तो रिवीजन में करवाया था ये, ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ सर होता है, दोनों की रेंज सेम है लेकिन दोनों की हाइट डिफरेंट है। ये कब होता है? जब एक एंगल कितना हो थीटा तो दूसरा कितना हो 90 माइनस 9 तो सर रेंज का फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज तो R1 R2 को सिर्फ क्या ही बोल दो, सिंपल दोनों को R बोल दो। हाइट 1 का फॉर्मूला लगा दो, हाइट मैक्सिमम वाली 1 का क्या फॉर्मूला होता है? हाइट का u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो हो गया जब एंगल थीटा है। h2 कब आ जाएगा? जब एंगल कितना होगा? 90 तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा उसको क्या लिख दोगे? cos स्क्वायर थीटा। यस सर। तो क्या हो जाएगा? u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। h1 आ गया तुम्हारे पास, h2 आ गया। अब इसने क्या बोल रखा है? देखो सब में h1 और h2 को क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई तो किया हुआ है, देखो ध्यान से। यस सर।
H1 H2 H1 H2, तुम भी क्या कर दो H1 और H2 को, multiply आंसर देख लेंगे। H1 H2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मल्टीप्लाई बाय में किसको किया है बच्चे, u स्क्वायर cos square theta cos upon square theta upon 2g। सर u स्क्वायर अपॉन 4g, तो क्या ले लो सर, कॉमन, ओ सॉरी बाहर मल्टीप्लाई दोनों को इकट्ठा कर दो, कॉमन तो क्या ही लोगे, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, cos square cos square theta theta। अब सर ये कुछ समझ में आ रहा है सर, ये कोई आइडेंटिटी सी बन रही है सर, yes sir कौन सी, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 नहीं नहीं प्लस कहाँ है, मल्टीप्लाई है वैसे, हिंट देता हूं, देखो अभी इससे कुछ पता लग रहा हो तुम्हें तो यहाँ पे इस स्टेप में देखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस स्टेप से देखना, इस स्टेप से आगे देखो, ये पार्ट तो तुमने कर लिया पूरा, इस स्टेप से आगे देखना, जो तुम्हें लग रहा हो हिंट, इससे से तुम्हें याद आ गया हो वो फॉर्मूला तो भी दिमाग में लगा लो। आ रहा किसी को फॉर्मूला याद, यस सर। क्या बोलो फिर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, माइनस तो है ही नहीं, आ गई, सोचो थोड़ा सा, हिंट भी दे दिया मैंने तुम्हें, लो थोड़ा सा और हिंट दे दे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वो तो लिख ही दिया मैंने, सर्कल भी कर दिया, लो इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते आप भाई। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा के किसके इक्वल होता है, sin 2 theta sin 2 याद रखना अब इस आइडेंटिटी को, ठीक है। yes sir चलो अब बात करते हैं सर, यहाँ पर ना साइन थीटा है कोस थीटा है, लेकिन उनका क्या हो रहा है साथ साथ, स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई तो सर यहाँ पर भी हो रहा है वैसे, है ना, लेकिन Yes, वहां पर स्क्वायर हो रहा है और साथ में 2 भी नहीं है, तो क्या करता हूं सर, स्क्वायर का तो चलो ठीक है, सारी चीजों का स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है सर, यहाँ पर स्क्वायर कर दूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4, और साइन 2 थीटा का भी क्या कर दूंगा फिर स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो मेरे को साथ क्या टर्म चाहिए, एक तो 4 वाली, क्या टर्म चाहिए 4, तभी तो मैं इसको साइन 2 थीटा का स्क्वायर लिख पाऊंगा ना, देख पा रहे हो भाई, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन क्या नहीं है 4 नहीं, अगर 4 होता मल्टीप्लाई में तो मैं इसको सीधा ही क्या लिख देता, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। समझ में आ रही है, पहले तो ये बात बताओ जिसको समझ में नहीं आ रही पूछो मेरे से, भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल है, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने एक बार इन सबको स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, साइन थीटा का स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर हुआ कोस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का भी क्या कर दिया स्क्वायर। मैंने कहा अगर अब मेरे को इस सबको हटा के साइन 2 थीटा का क्या लिखना है स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साथ में क्या भी होना चाहिए 4, लेकिन 4 है नहीं, तो 4 नहीं है तो मैं 4 लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। अब देखो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 4 4 जा 16 जी, ऊपर क्या बन जाएगा देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन 2 थीटा का होल साइन 2 थीटा का square होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, कोई डाउट no sir सर, लेकिन क्यों लिखा, हर चीज का रीजन है, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हाइट जो है वो किसकी फॉर्म में पूछ रखी है हमें, हाइट और किसके बीच में रिलेशन पूछा है, रेंज रेंज, और रेंज के फॉर्मूले में क्या आता है square 2 थीटा square साइन sir. 2 थीटा, इसीलिए इसको भी किसने कन्वर्ट किया मैंने, साइन 2 थीटा 2 थीटा में। समझ में आ रहा है क्यों किया, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, yes no ठीक है। चलो Yes, अब sir. ध्यान से देखो,
यहाँ तक तो हो गया। अब मेरे को u भी है, फॉर्मूला r का फॉर्मूला तो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो साइन 2 थीटा तो है, लेकिन साइन 2 थीटा का क्या है? स्क्वायर है। ओहो, स्क्वायर है सर, स्क्वायर है। समझ नहीं आई? देखो यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, स्क्वायर तो है सर, स्क्वायर तो है, दिख रहा है। किसी को कोई डाउट हो रहा है यहाँ पर? अब बोलो सर, यही तो तुमने किया H1 और H2 को करके। सिंपल 2g इंटू 2g क्या लिखोगे? 4g का स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन मैं इसको कैसे चेंज करूं? सिंपल सर, u स्क्वायर को भी कहाँ लिख दो? अंदर। कैसे करोगे फिर देखना, नीचे तो क्या रह जाएगा? g का स्क्वायर है, 16 भी है। ठीक है, मैं g को भी अंदर ही लिख देता हूं, तो देखो क्या रहेगा, u का भी क्या है? स्क्वायर। g का भी क्या है? स्क्वायर। साइन 2 थीटा का भी क्या है? स्क्वायर। मैं क्या इन सबको इकट्ठा नहीं लिख सकता? u साइन 2 थीटा बाय g, इन सब का क्या हो रखा है? होल स्क्वायर। देख लो, किसी को कोई डाउट हो रहा है यहाँ तक? नो सर। फिर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बच्चों, एक मेरे को कैसे पता, एक बात ध्यान रखना, मेरे को कैसे पता लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे को जितनी आवाजें सुनाई देंगी यस सर और नो सर की, उससे पता लगेगा, है ना? क्योंकि मैं सबको तो नहीं पूछ सकता, ठीक है? और ध्यान रखना, एक बार यस सर बोल के चुप हो जाना, क्योंकि उनकी आवाज भी मेरे को सुनाई दे जिनको समझ में नहीं आ रहा। वो क्या बोलेंगे? सर थोड़ा सा समझा दो, या नो सर। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या किया है बच्चे, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में सबको H1 और H2 को मल्टीप्लाई किया हुआ था, मैंने कर दिया। H1 को H2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने कहा यहाँ पर साइन 2 थीटा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेंज के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी, साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा साइन थीटा और कोस थीटा तो है, लेकिन यहाँ पर उसका स्क्वायर है। तो मैंने एक बार स्क्वायर करके देखा, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बना जिसमें सिर्फ किस चीज की कमी थी? क्या नहीं था मेरे फॉर्मूले में? 4 नहीं था। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया? 4। तो अब 4 कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो यहाँ पर ये बन गया। इस पूरी की जगह क्या लिख दिया? साइन 2 थीटा का स्क्वायर। सिंपल। तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। मैंने देखा जिस जिसका स्क्वायर है उन सबको इकट्ठा लिख दिया। किस किस का स्क्वायर है? एक तो u का है, और किसका है? साइन 2 थीटा का है। और डिवाइड बाय में किसका स्क्वायर है? डिवाइड में किसका स्क्वायर है? देखो 6g का स्क्वायर है ना? इन सब का इकट्ठा लिख के इन सब का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। और आगे क्या है? 1/16। और ये क्या था? किसके इक्वल था? H1 मल्टीप्लाई बाय H2। तो H1 मल्टीप्लाई बाय H2 मेरा आ गया 1/16। और u साइन 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर, यहाँ पे u का 4 थी ना? देखो u का स्क्वायर और u का स्क्वायर क्या लिखा था हमने? u का पावर 4 बोला नहीं किसी ने। देखो u का स्क्वायर और u का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? पावर 4। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? स्क्वायर का स्क्वायर, तभी तो क्या बनेगी? पावर 4। अब देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g किसके इक्वल है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g किसके इक्वल है? वेरी गुड, किसके इक्वल है? रेंज के। तो इस पूरे की ब्रैकेट की जगह क्या लिख दूं? सिर्फ r का स्क्वायर। तो H1 into H2 किसके इक्वल आ गया? 16 को उधर ले जाओ, तो 16 H1 H2 किसके इक्वल आ गया? R square। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। वही क्लियर है क्या? Yes, sir. देख लो, अच्छे से देख लो। सर कल ही कंसेप्ट कराया था, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। कल ही कंसेप्ट करवाया था क्या? सर रेंज सेम हो लेकिन हाइट डिफरेंट हो, तो सर अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो मैंने दोनों एंगल, एक बार थीटा पुट किया तो हाइट निकाल दी, एक बार 90 माइनस थीटा पुट किया तो हाइट निकाल दी। क्वेश्चन में दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करा हुआ है, मैंने भी मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, फॉर्मूला बन रहा था साइन 2 थीटा वाला, लेकिन 4 की कमी थी, तो इसलिए 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। मैंने देखा ये बिल्कुल फॉर्मूला किसके जैसा बन रहा है? रेंज के जैसा। इसकी जगह क्या पुट कर दिया? रेंज।
तो 16H1H2 इज इक्वल टू R स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। डन है क्या सबको? Yes, Done, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अगर अब जिसको भी थोड़ा सा इशू लगता है वो दिमाग में भी रख सकता है, सर जब भी रेंज सेम हो लेकिन हाइट डिफरेंट हो तो सर एक एंगल थीटा एक एंगल 90 माइनस थीटा तो है ही। अब इक्वेशन भी पता लग गई सर, R स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 16H1 इंटू H2। अगर तुम्हें दोनों की हाइट दे रखी हो, सुनो कैसे यूज होगा ये क्वेश्चन। डिफरेंट वो तुम्हें बोल देगा कि दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों की रेंज क्या है? सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। ना तुम्हें थीटा की वैल्यू देगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ हाइट 1 की वैल्यू दे देगा और हाइट 2 की वैल्यू दे देगा, H1 की और H2 की, और तुमसे पूछेगा बताओ इसकी क्या रेंज कितनी है। तो तुमने सीधा ही फॉर्मूला लगा देना है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय H1 into H2। ये फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर। H1 H2 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? Range. रेंज। क्लियर है? किसी को कोई Yes, डाउट है? sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. चलो फिर No, sir. क्वेश्चन पढ़ो, और जिसको डाउट हो वो मतलब जिसको जो बताना चाहे वो हैंड रेज करना। पिछला क्वेश्चन बताया था पीयूष ने, उससे पिछला क्वेश्चन बताया था आयुष ने। वेरी गुड दोनों को। अब नेक्स्ट करते हैं, कौन करेगा देखते हैं। चलो पहले खुद समझना और फिर समझाना, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन समझाना है सिर्फ। और इसके अलावा अगर जब बच्चे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, किसी को पिछले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो पूछ सकता है अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेगा तो उसको 2 मिनट में देखने में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, आंसर नहीं बोल रहा, क्वेश्चन। हैंड रेस करना जिसको भी आ जाए समझ। सो मत जाना भाई। किसी को समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। पूरा मैं करूंगा बच्चे, तुमने सिर्फ हैंड रेस करना है। वेरी गुड। हाँ बच्चे बताओ। सर क्वेश्चन में बोला कि एक बुलेट फायर की गई है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और very वो good। 3 किलोमीटर के बाद ग्राउंड को हिट करती है। ठीक बात है, बिल्कुल। अब वो पूछ रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करें तो क्या ये 5 किलोमीटर जो टारगेट है उसको हिट कर पाएगी? समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड सुरेंद्र। सुरेंद्र ने सही बोला है, बिल्कुल। क्या बोला है कि एक बुलेट है। सर मेरे हाथ में क्या है? एक बुलेट है। मेरे हाथ में गन है, उससे मैं क्या फायर कर रहा हूँ? बुलेट फायर कर रहा हूँ। कितने एंगल पर? 30 degree. 30 डिग्री के एंगल पर मैं बुलेट को क्या कर रहा हूँ सर? फायर कर रहा हूँ सर। ऐसे जाएगी, और ऑब्वियसली बात है जाएगी 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 जाएगी। और ग्राउंड पे कितने किलोमीटर तक जा रही है वो? 3 kilometer. 3 किलोमीटर तक जा रही है। ठीक है, तुमको बताना है कि अगर मैं इसका एंगल ऊपर नीचे करके 30 के अलावा कुछ और दे दूं, और मेरा टारगेट कहां पड़ा है बच्चे? कहां पड़ा है? जेठालाल। 5 किलोमीटर अवे। जेठालाल पड़ा है। 5 किलोमीटर दूर पड़ा है। क्या हम इसको मार पाएंगे या नहीं? इस टारगेट, पुतला है, असली का इंसान नहीं है। ठीक है, हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन पुतले को तो मार सकते हैं। तो 5 किलोमीटर पर ये बंदा खड़ा है या ये पुतला खड़ा है, इसको क्या हम इसके तक गोली पहुंच पाएगी या नहीं। जो तुमने हिट की है, पहले वाली जो हिट की है वो 30 एंगल पर हिट की है, 30 डिग्री पर। वो कितना जा पा रही है? सिर्फ
3 किलोमीटर। तुमको कह रखा है स्पीड वही रखो, मजल की जो स्पीड है जिससे गोली निकल रही वो तो वही रखो, लेकिन अगर एंगल चेंज कर दो, पहले 30 मार रहा था अब 60 मार दो या 20 मार दो, उससे कोई फर्क पड़े कि मेरी पहले जो 3 किलोमीटर तक जा रही थी वो कहां तक चली जाए अब? 5। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, बताना है। तो क्या पूछा इसमें, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये क्या है, कोई बता पाएगा? रेंज। वेरी Range. गुड बच्चे, वेरी गुड, Range. बहुत बढ़िया। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको क्या बोलता हूँ? रेंज। रेंज। तो रेंज के बारे में बात कर रहा है ये, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा अपॉन जी। अपॉन। तो सर क्या बोल रहा है, पहले केस में रेंज कितनी है पता नहीं, दूसरे केस में रेंज चाहिए इसको 5 किलोमीटर। हमने कहा एक बारी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आर है, रेंज होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम एक बार ऐसा कर लें, इसने कहा यू तो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं तो हमने कहा चल u को लिख देते हैं फिक्स, इसको मैं चेंज नहीं करता, तो u का तो u ही रहने दे बच्चे, g तो वैसे ही चेंज नहीं होता। साइन 2 थीटा, मैं कहता हूं मैं एक बार मैक्सिमम ही चेक कर लेता हूं, मैक्सिमम ही चेक कर लेता हूं कि कितनी दूर तक जा सकती है ना। अगर मेरा आंसर 5 किलोमीटर से कम आया, मैक्सिमम वाला ही, मतलब मैंने चेक करा फॉर्मूला लगा कि मैक्सिमम ही मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकती है 4 किलोमीटर, तो क्या ये 5 किलोमीटर वाले तक हिट कर पाएगी किसी भी एंगल पे? नहीं सर। मैं मैक्सिमम रेंज निकाल लेता हूँ कि कितनी जा सकती है, अगर वो आ जाए 6 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर वाले को मार पाएगी? यस सर। आराम से। यस सर। मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब यहाँ पर थीटा कितना हो, 45 डिग्री। 45। तो 45 के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 90 साइन 91, तो फॉर्मूला यही आ जाएगा ना आर मैक्सिमम का, यू स्क्वायर बाय जी। जी, क्योंकि ये पूरी चीज तो कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। क्लियर है भाई, साइन 2 थीटा, थीटा क्या रखना है 45, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो यहाँ पर तो पूरा 1 लिख दो, लेकिन क्या मेरे को u पता है, बोलो? नो सर। तो u के लिए जो नो इसने सर। गिवन है उससे u निकाल देंगे। कैसे सर, इसने गिवन है पहले रेंज कितनी थी 3, उस टाइम u नहीं पता था ना g पता था, लेकिन साइन तो पता था, एंगल कितना था उस टाइम 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 से 60। क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 थीटा, तो 30 Yes. इंटू 2 60, तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, u स्क्वायर बाय जी। साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2। √3/2 2 उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 6 बाय √3। तो u स्क्वायर बाय जी, और यही u स्क्वायर बाय जी ही तो मेरा क्या है r मैक्सिमम, है ना। ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 6 बाय √3। समझ में आ रहा है? तो मेरे जो मैक्सिमम रेंज है वही किसके इक्वल आ रही है 6 बाय √3। इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय में 2, ये है √3। इस 3 को फिर से क्या लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 से √3 कट गया तो 2 इंटू क्या आ जाएगा √3। तो 2 को तो 2 लिखो, √3 को क्या लिख सकते हो 7 ठीक है, इसको 1.8 भी मान लो चाहे, फिर भी आंसर क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेट, इसको 1.8 मान लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3.6। हालांकि इससे भी कम आएगा क्योंकि इसने इसको 1.8 बोला है ना। Yes. तो 18 दूनी 36 होता है ना, 18 दूनी क्या होता है सर 36, तो 1.8 इंटू 2 का 3 तो मैक्सिमम रेंज इसकी क्या आई है 6 किलोमीटर। हालांकि इससे भी कम आएगी क्योंकि यहाँ 1.7 है। तो मेरे को पहुंचाना तो लेकिन कहाँ तक है 5 किलोमीटर। तो क्या पहुंच पाएगा किसी भी हालत में? नो सर। नो सर। ये क्या हो जाएगा सर, इम्पॉसिबल। क्लियर है क्या? तो वो जेठालाल हमारा ऐसे ही खड़ा रहेगा अपने डोले शोले दिखा के, वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, कहेगा तेरे जितने बस की है, जितना तेरे बस की है तू लगा ले जोर, मैं तो वहीं खड़ा रहूंगा, मेरे को तेरी गोली टच भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या?
यस सर। तो हमारे जेठालाल को फिजिक्स से बहुत भरोसा है ना। लेकिन हम अपनी अगर कंडीशन ही चेंज कर दे, क्या जेठालाल को किसी भी तरह से गोली लग सकती है? यस सर। कब? यस सर। कब? सर स्पीड बढ़ा दे। मैक्सिमम Very फाइव good. तो स्पीड ही बढ़ा दो, एंगल को कैसे भी रख दो, यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जेठालाल गया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ना। जेठालाल तो आदर्शवादी इंसान है, इसलिए वो तुम पर विश्वास करके खड़ा है कि तुम स्पीड को क्या नहीं करोगे, चेंज चेंज। सिर्फ किसको चेंज करना है? एंगल। कर। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को Yes, कोई भी sir. पार्ट में हल्का सा भी डाउट है तो वो पूछ लो। सिंपल, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा लिखा। मैं उसने पूछा 3 किलोमीटर पहले रेंज आ रही थी एंगल 30 पर, तुम एंगल कुछ भी रखो कि रेंज कितनी हो जाए? 5 5। फाइव। मैंने कहा एक बार मैं रेंज मैक्सिमम ही निकाल लेता हूँ, मैं रेंज क्या निकाल लेता हूँ? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए मेरा रेंज का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर अपॉन, सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन जी। जी तो मेरे पास यू स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं थी, जी की तो वैल्यू मैंने पुट करी नहीं। तो मैंने कहा एक बार गिवन कंडीशन में देख लेता हूँ। गिवन में देखा आर 3 है और थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो उससे मैंने क्या निकाल दिया? यू स्क्वायर अपॉन जी। जी। और वही मेरा एक्चुअल में कोइंसिडेंस यही था कि यार मैक्सिमम भी मेरा क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। जी। तो वही इक्वल आ गया जी। 6/√3 को। इसको सोल्व करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंचा सकते हो 3.6, हालांकि उससे भी कम रहेगा, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3.6। और भाई साहब कह रहे हैं कहाँ पहुंचाओ? 5। तो पॉसिबल नहीं है। चले आगे, किसी को 5। डाउट रह रहा है? नो सर। नो सर। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल लिखा हुआ ना लास्ट में, इट इज यस सर। नॉट पॉसिबल टू हिट द टारगेट। 5 किलोमीटर अवे। किलोमीटर अवे। ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है 3.4। क्यों? हमने अप्रोक्सीमेट किया था ना 1.7 को 1.8 मान के। किसी बच्चे ने 3.4 बोला भी था, वो Yes, बहुत sir. बढ़िया बोला था जिसने एक्चुअल कैलकुलेशन की थी। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करना। ये क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, अगर तुम अच्छे से समझोगे तो। ये तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन की। हैंड रेज करना जिसको समझ में आ जाए। पिछला क्वेश्चन का आंसर दिया था सुरेंद्र ने, राइट? यस सर। उससे पिछला दिया था पीयूष ने, और उससे पिछला दिया था क्वेश्चन पीयूष से पहले किसने दिया था? सुजल ने। बीच में एक आयुष बच्चा ने। और भी था, आयुष। आयुष और उससे पहले सुजल। वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं अब कौन आता है आगे। हैंड रेस करना, पहले खुद समझना। ऐसा क्वेश्चन को समझो कि तुम्हें दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो हैंड रेस करना। हाँ नितिन बोलो। सर एक हॉल हॉल की ऊंचाई दी है 20 मीटर। और बिल्कुल। और पूछा है कि उसकी मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी जब उसे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, कि मतलब वो टच नहीं करे उसको, किसको? ऊपर छत को। हाँ, तो अगर मैं कुछ फेंक रहा हूं, ठीक है, उसके साथ हिट ना करे, मतलब ऐसे ही निकल जाए। अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल अपने रूम पे फेंका हूं, रूम के अंदर, उस रूम की हाइट कितनी है सर? 20 मीटर। तो मैं प्रोजेक्टाइल को कुछ ऐसे फेंकूं कि उसकी रेंज कितनी हो, मैक्सिमम वो कितनी दूर तक जाए, बट उस बॉल को टच, उस सीलिंग को टच, अब उस छत को टच ना करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसको Yes, कैसे sir. फेंकूं कि वो सीलिंग को टच ना करे? यस सर। मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है बिना सीलिंग को टच किए हुए। ठीक है सर, ठीक है। मैक्सिमम बोला है ना, मैक्सिमम। ठीक है, क्या अप्रोच लगाएंगे सोचो।
बिना सीलिंग को टच किए तो वो मैक्सिमम इतना जा पाए, राइट? ऐसे निकल जाए, कैसे चलेगा सर ये बताइए? सर क्वेश्चन हाइट क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। बोलो। यस सर। किसी Yes, को sir. मैक्सिमम कितना दूर जा पाए कि भाई सीलिंग को हाइट टच ना करे मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम तो वो कितना भी जा सकता है, ऐसे भी तो फेंक सकता है ना, ऐसे भी तो फेंक सकता है ना, ऐसे Yes, भी तो sir. फेंक सकता है, लेकिन हमने मैक्सिमम रेंज पूछी है, मैक्सिमम रेंज रेड वाले की है और वो सीलिंग से टच नहीं हो रहा, देखो फिर भी। चलो बताओ सर, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है और सीलिंग की हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें। हाइट के बारे में बात करते हैं, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम? U U square square sin theta upon 2g। ये हाइट मैक्सिमम जानी चाहिए उसकी लगभग लगभग कितनी, सिर्फ 20 मीटर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हाइट होगी तो पक्की बात है किससे टकराएगा? छत से। सीलिंग से। पक्की बात है ना? हाँ, Yes, sir. Yes, मैंने sir. पुट कर दिया सर। अब वैसे तो इससे भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, पर अप्रोक्सीमेट मान सकते हो 20। हाँ, लेकिन क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगी तो 100% टकराएगा किससे सर? छत से टकराएगा। छत से। अब यू स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर 40, स्पीड देखो कितनी दे रखी है इनिशियली, 40 मीटर पर 40 सेकंड। तो यू की जगह क्या लिख दूं? 40 का स्क्वायर। square. अच्छा, थीटा नहीं पता तो यही तो देख लेंगे, थीटा निकाल देते हैं यहाँ से, मुझे इतना पता लग जाएगा इससे थीटा आएगा तो कितने एंगल पर फैक्ट। तो आ जाओ, 2g, जी कितना होता है? 10. 10, तो निकाल दो सर, ये कितना आ जाएगा? ये कट गया सर, 2 2 जा 4, और कर भी सकते थे 20 2 जा 14, है ना? अब कैसे करोगे सर इसको? इसको फिर से काट दो, 2 10 जा 20, और ये फिर क्या बच जाएगा? 4। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ से देखो? 4। नहीं, 4. ध्यान से देखो, 1/4। 1/4। वेरी गुड बच्चे, साइन स्क्वायर, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा ना, तो Yes, sir. 1/4, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। 1/2. तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 इसका मतलब अगर तुमने ऐसे ही क्रॉस कराना है बिना टच किए उसको, तो कितने डिग्री पर फेंको उसको? 30. 30 डिग्री पर फेंको। और 30 डिग्री पर उसने पूछा कितना दूर तक जा सकती है, रेंज निकाल लो 30 डिग्री पर। फॉर्मूला क्या होता है रेंज? यू स्क्वायर साइन Sin theta upon g। upon g. रेंज निकालनी है। यू स्क्वायर कितना है? गिवन है, अभी बताया कितना है? 40 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40 साइन 2 थीटा। थीटा कितना लिया है अब? 30. डिग्री तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? साइन 60 60 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10। 10. तो देख लो कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 कितना होता है? √3/2. √3 और यहाँ पर 10 है ही, तो काट दो सर, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा? 40 2 जा 60. 80 80, 80√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आंसर कितना आ जाएगा? कितनी दूर जा सकता है ये? 80√3। अब इसको चाहो तो तुम और सोल्व कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ना, तुम जैसा मर्जी चाहो सोल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा? 80√3। और चाहो तो 80√3 की वैल्यू पुट कर दो 1.7। इसको 1.8 मान के तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 144 कह सकते हो ना? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? इसको मैंने 1.8 मान लिया, तो ये 14.4 लगभग लगभग कितना जाएगा? 14.4। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक्चुअल में कौन है? 80 भी तो 80. मल्टीप्लाई बाय 10 भी करो तो क्या आ जाएगा? लगभग लगभग 144. ये लगभग लगभग, लेकिन इससे कम ही जाएगा, क्योंकि हमने 1.7 को क्या माना है? 1.8। 8. तो लगभग लगभग 144 से थोड़ा कम ही जाएगा। चेक करते हैं, देखो कितना आया? 138 क्यों ऐसा आया है? क्योंकि सर हमने क्या माना है उसको? वैल्यू को चेंज माना है, बाकी सब ठीक है। हमारा आंसर है 180। अगर तुम 80√3 लिख दोगे तो बिल्कुल सही आंसर है वो, ठीक है। देखो हमारा भी थीटा 30 आया था क्या?
यस सर। हुआ है सर, हमने यही तो किया है सब कुछ, बिल्कुल। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है आराम से। क्या किया है सर मैंने, सीलिंग पे टकराए ना, तो मैंने पहले देख लिया कि सीलिंग पे कब तक मैक्सिमम हाइट है, कितनी है 20। तो 20 के लिए मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट किया, तो मेरे पास क्या, किस चीज की वैल्यू आ गई उससे, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। और उस थीटा का यूज करके थीटा। मैंने फिर क्या निकाल ली, रेंज 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 निकाल ली कि भाई अगर तुम 30, तो पहली बात तो कब नहीं टकराएगा, जब तुम कितने एंगल पर मारो बोल, 15 30 30 डिग्री पर, है ना। 30 डिग्री पर मारोगे तब टकराएगा नहीं। और वो कितनी दूर जाएगा उस टाइम, लगभग 18 मीटर। 80√3 दूर तक जाएगा। और अगर लगभग की बात करो तो 144 मीटर, जो कि थोड़ा सा कम ही रहेगा। चलें आगे, किसी को कोई Yes, डाउट sir. है? भाई ऐसे भी कर सकते हो लोग, किसी को फिर भी डाउट रह जाता है तो 173 को 8 से कर दो, तुम्हारे ऊपर। आ गया क्या 1384, लेकिन 1.73 है तो 2 के बाद 0 लग जाएगा, और यहाँ 80 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 10 से। 10 तो क्या आ रहा है 138.4। तो तुम्हारे ऊपर है, देखो यहाँ पर 138 पॉइंट क्या आ गया 5, सेम टू सेम आंसर है बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है? तुम्हारे No, ऊपर है, sir. तुम कैसे कर दो, मैंने तो अप्रोक्सीमेट No, sir. बताया है, वो ऑप्शंस अगर गिवन होंगे तो उस हिसाब से करना तुम। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को Yes, sir. हल्का सा भी कोई भी पेंडिंग डाउट है बच्चे, तो मेरे से अभी पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर डिटेल में इतने नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे, किसी भी लेवल पर नहीं हो पाएंगे तुमसे। क्लियर है? यस सर। चलो, यस क्योंकि सर। टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको। ये क्वेश्चन अब किसके लिए हो गया बच्चे, होमवर्क के लिए। इसको मैं समझाता हूँ, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये दो पोल हैं तुम्हारे पास, एक तो PQ है खंबा, और कौन सा है सर, R एस। तो तुमने एक बॉल फेंकी है ऐसे कि इस खंबे को जस्ट क्रॉस करेगी, इन खंबे की हाइट को जस्ट क्रॉस करेगी, मतलब बहुत ऊपर नहीं फेंकी, खंबे की हाइट को जस्ट क्या कर रही है, क्रॉस। क्लोज कर रही है। तो तुमने इसकी हेल्प से क्या बताना है, इन दोनों खंभों के बीच में क्या है, कितना Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस बताना, सोच के आना। ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम अगर कर लेंगे, अगर तुम्हें डाउट रहा तो। और ये तुम्हारे 5-4 क्वेश्चन ये हो गए, इसका सॉल्यूशन मैंने जान करके दे रखा है, ट्राई कर लेना अगर समझ में आ जाता तो। और लास्ट के ये होमवर्क क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं हो तो मुझसे पूछना, ठीक है? करके आओगे यस सब, सर। अच्छे से ट्राई करना। फिर भी किसी को कोई डाउट बच जाए तो वो पूछ सकता है, और अभी भी किसी को कोई डाउट है, अभी भी मैं बैठा हूं, 2 या 3 मिनट पूछ सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. पक्का? पक्का? यस जोर से सर। बोलो सब। Yes, यस sir. सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। और वो 2-3 लड़कियों की तो आवाज ही नहीं आती मेरे को, इस बैच में लड़कियां कम है शायद, राइट? लड़के की तो है। बच्चे तुमने किसी ने घबराना नहीं है ना, सारे लड़के बोलते जा रहे हैं, तो सबकी आवाज आनी चाहिए। अच्छा 2-3 लड़के तो मेरे को याद है, कशिश, और कौन है, और एक और कृति इसी में है क्या? यस Yes, सर। sir. एक और बच्ची भी थी, उसका नाम क्या था, और कौन है यहाँ पर? हाँ खुशबू के अलावा भी एक और है, कशिश, खुशबू। Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? Yes, क्योंकि sir. आप गर्ल्स की स्ट्रेंथ इसमें कम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। समझ में आ रहा है ना बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और कृति तो डाउट पूछती रहती है, आज कृति आई नहीं शायद। ठीक, अच्छा तुम बात कर रहे हो, वेरी गुड। अनीता ने आंसर दी, अनीता के नाम से जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ, वेरी गुड, तुम आंसर दे रहे थे बच्चे, बहुत बढ़िया। कहाँ है अनीता के नाम से? अनीता ही है क्या ज्वाइन किया है, या किसी और ने किया हुआ है अब यहाँ पर क्लास में? नहीं है, चलो कोई बात।
ठीक है बच्चे, क्योंकि बाकी सारी क्लास में ना लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, बॉयज की कम रहती है, तो उसमें हमें बॉयज से पूछना पड़ता है। बॉयज का तो नाम याद ही है मेरे को सबको यहाँ पे, है ना। एक सुरेंद्र नाम से ज्वाइन होता है, एक सुजल है और नितिन है, सब कुछ है, सारे के नाम याद है मुझे लगभग। आयुष हो गया, पीयूष भी है। चलो ठीक है बच्चे, किसी को कोई भी डाउट आए, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो बच्चे, शर्माया मत करो, ठीक है। Yes, sir. हाँ विश भी है, ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय। बाय सर। ओके सर, टेक केयर। Bye, sir. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।